कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाटो होता है। उसके पिता रेनाटो को लेकर साइकिल खरीदवाने लाते हैं, जिसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। रेनाटो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रेनाटो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत महिला गुजर रही होती है, जिसका नाम मलिना होता है। रेनाटो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वो मलिना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पे से हटा नहीं पाता है। फिर रेनाटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलिना का पीछा करने लगता है। मलिना के पिता अकेले रहते हैं, जो कि स्कूल में टीचर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता था, और रेनाटो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलिना की शादी हो चुकी है, पर उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वो आर्मी में है। मलिना बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन के सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थी और उसके जैसे सुंदर बनना चाहती थी। इसके बाद हम रेनाटो को देखते हैं, जो कि स्कूल में होता है, जहाँ उसके मन में बार बार मलिना को ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रेनाटो साइकिल लेकर मलिना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर गर्ल्स के निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलिना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसा देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनाटो मलिना को घूरे जा रहा होता है। इसी बीच वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रेनाटो घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने नाव को पहनने के लिए बनवाने को देता है। पर जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो रेनाटो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र भी हाफ पैंट पहनने की है। यहाँ रेनाटो ये जानते हुए कि मलिना शादीशुदा है, वो उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे होल से उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलिना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रेनाटो मलिना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मलिना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलिना कल रात सुन रही थी। और फिर मलिना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर रेनाटो बहुत खुश होता है, पर ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब रेनाटो मलिना को साइकिल से पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोग से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी की नजर मलिना पर है और वो लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलिना को ऐसे घूटा देख उन लोग की बीवियां उन्हें कहने के बजाय मलिना को ही ताने मारा करती थी। साथ ही उससे नफरत भी करती है क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका पति पराई औरतों को देखे। मलिना किसी को भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के प्रति वफादार है। इसके बाद मलिना एक घर में आती है जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते हैं। वो यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलिना के पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई भी चल रही है। वो उनका ख्याल रखने आती है। यहाँ रेनाटो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वहाँ पे आ जाता है और चुप कर ये सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वॉर में मर गए, जिनमें मलिना का पति भी शामिल है। ये खबर पाकर टाउन के लोग मलिना को पाना चाहते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है। वहाँ मलिना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करते थे, पर उसके जाने के बाद वो अब अकेली हो चुकी थी, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। रेनाटो मलिना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन के बाद जब मलिना अपना कपड़ा सुखा रही होती है, तब रेनाटो चुपके से उसके कपड़े चुराकर भाग जाता है और रात में कपड़े को हाथ में लिए मलिना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके पिता रेनाटो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रेनाटो को कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक रेनाटो कमरे में बंद रहता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है